अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं रियाज नूर मेयो और आप देख रहा हो रहबर मेवात। और जैसे कि आप जानो हो, मैं मुख्तलिफ़ हवालान से आप दोस्तन के लिए प्रोग्राम लेके हाज़िर होता रहूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये है मेव मिलाप। मेव मिलाप से मुराद मेरी जो कोशिश है वो यही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो हमारी मेव कौम किरोड़न में बिछड़ी हुई है, ख़ास तौर पे 1947 जब हुई इन दोनों मुल्कन के बीच में, वह अरसा 75 साल होगा और 75 साल से यूँ कौम दो हिस्सान में तकसीम है। और दुख और अफसोस की बात यूँ है कि अंग्रेज़ सु मुग़लन सु जा कौम ने जंग लड़ी, जा कौम ने लाखन की तादाद में अपना नौजवान कुर्बान करवाया, वही कौम लो जब आज़ादी मिली वो दो हिस्सान में दो टुकड़ान में तकसीम हो गई। पाकिस्तान के अंदर हिजरत के वक़्त तकरीबन 5 लाख लोग पाकिस्तान की तरफ आया है, अब जो कि किरोड़न में तादाद बने हैं। जहां मैं बैठा हूँ या टाइम ई मिनी मेवात कसूर कहलाई जावे, यानी कि छोटी मेवात। बड़ी मेवात वही है कि जो कि हरियाणा राजस्थान के अंदर बसरी है। या टाइम हमारी मेव कौम की जो हीन तादाद है वो भी किरोड़न में है, और बड़ी मेवात में जो ये कौम आबाद है वो भी किरोड़न में है। किरोड़ों घराना दो हिस्सान में तकसीम होगा, काई की बहन होन रहेगी तो काई को भाई हीन आगो, काई की बेटी हीन आगी तो काई का माँ बाप होन रहेगा। तो मेरा जो ये प्रोग्राम रह वहाँ, जैसे कि मेरा गांव मेरी पहचान या के बिछड़ा हुआ लोगन की मेल मुलाकात, यही कड़ी को यूँ आज हमारा प्रोग्राम है। हमारे पे एक मेहमान मौजूद है जो कि छोटी मेवात सुना है बल्कि बड़ी मेवात सु है। हम उनको तारुफ आप दोस्तन के सामने रख रहा कि उनको पिछलो गांव कौन सो है, उनकी गोत नात कहाँ है और पाकिस्तान में उनने आके कहाँ महसूस करो है। आप दोस्तन से यही गुजारिश है कि आप दोस्त हमारे ये प्रोग्राम के साथ बना रहे हो, और यह प्रोग्राम में अपना दोस्तन के साथ ऐसे ही शेयर कर दियो जैसे कि हमारी मेवाती को मशहूर मुहावरा है कि मेवन का रिश्ता नाता आपस में ऐसे हाँ जैसे गूदडीन का हड़ावा। अगर आप भाई यह प्रोग्राम में अपना दोस्तन के साथ शेयर करेंगे तो लाखों लोगन तक यू प्रोग्राम हमारो पहुंच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। और सब ठीक ठाक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आपको कहाँ नाम है? बद्दल है जी। अच्छा, तो आपको जो गांव है हूँ बड़ी मेवात में, वो कौन सो है? गांव पहले तो लाडम को हो जी, बड़ो गांव तो। अच्छा। अब जोत्री पीपल एक नंगला है लाडम का को। जोत्री पीपल जी। वहाँ के आसपास में कौन कौन सा गांव है? पापड़ो है, अंधवाड़ी है, कुट्ठोगन को बास है, गढ़ी, खानपुर, भोजपुर, ठेकड़ी, तेसकी, काफ़ी गांव है दुलोतन का। में जो पाकिस्तान का आप कौन सा एड्रेस पे आया हो? कमाया गांव में। कमाहा गांव में, लील कमाहा जो कि लाहौर के करीब है। तो आप पहली मर्तबा पाकिस्तान आए हो? ना जी, मैं 6 बार पहले आ चुका हूँ। तो कैसे महसूस करो हीन आके? हीन आके जी मैं बहुत अच्छा महसूस करो। आपका जो हीन रिश्तेदार हाँ वो आपको ख़ानदान है या कि रिश्तेदार? हाँ ना, ख़ानदान भी है, अब तो अब उनका फिर रिश्तेदार भी हैं, काफ़ी परिवार है, पूरा रिश्तेदार भी काफ़ी है। यानी कि आपको परिवार यानी कि दो हिस्सा में तकसीम हुए हो। जी हाँ। जो आपको खुद को दादा हो वह भाई भाई हीन आया? हाँ, पोतो का आयो हीन। दादा को कहा नाम हो? हाजी सिरदार हो। हाजी सिरदार जी। तो जी नाजरीन, मैं आप लोग बताते चलूँ यार टाइम जो ये मौजूद हाँ वो हमारे ही गांव कादी विंड के अंदर, हाँ कादी विंड के अंदर इनकी पोती रहे हुए है, हमारे भाई खुर्शीद भाई उनका घर में। आप नू बताओ कि जब आप लोगों वीज़ा मिलो हो दिल्ली में तो उनको कहाँ यानी कि प्रोसीजर है, कहाँ तरीक़ाकार है, वो कागजात हीन सु भेजा जामर, वो कहाँ कहाँ कागजात रहा? क्योंकि ना हमसे वो काफ़ी सारा सवाल कर रहा आपकी मैं बात सो आन के मारे। जी, मैं काफ़ी दिन से फ़ोन पर आप तो होते रहो, तो मेरे भतीजो है हाजी नवाब, वह ने बोले बताई नो कि चाचा इंडिया से आदमी आ रहा हीन, बीजो मिल रो तो चलो जा। तो मैं न कही भाई ये कोई कागज़ मांगता बताया, फिर यहाँ ने बोले व्हाट्सअप कर दियो एफिडेविट को। हाँ, वो फोटो कॉपी शनाख्ती कार्ड की, बिजली को बिलर को। तो मैं उनने ले के गए हूँ बीजा। अच्छा। उनने कही बाबा असल चाहिए कागज़। अच्छा। मैंने कहा जी डाक आना रही आपकी, फिर अब असल कैसे मंगाऊँ? नु के बाबा बहुत आदमी आ जा रहा, किसी के हाथ से मंगा ले। फिर मैंने फ़ोन पे बताई तो इनने फिर किसी आदमी के साथ भेज दिया कागज़, फिर मोलू ने बीज दे दिया। नाजरीन, हम मज़ीद सवालात करेंगे, लेकिन हमारे साथ इनका मेज़बान भी मौजूद हाँ जिनका एड्रेस पे ये आया हाँ। इनको नाम
चौधरी सोहराब खां मेव है, और इनको जो तल्लक है वो कमाहासू है, जो कि लील कमाहा। तो अभी ये हीन ये सोहराब भाई की जो बेटी है या कि शादी हुई कादिवंड के अंदर, अब ये हीन मिलन आया यहाँ। तो सोहराब भाई से मैं यह बात पूछूं कि कैसो लगे जब बड़ी मेवात से मेहमान आवे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हो गए। तो आप भी गया हो कभी हूँ? हाँ, मैं 5 दफ़ा गए हूँ। अच्छा, हाँ 5 दफ़ा तो गए। आपके नौता चढ़ा दियो, छठा गया नहीं? छठा के घर जाओगा? अब चला जाऊँगा मैं तो ना जाऊँ कि भाई जाए, वो छोटा नवाब पटवारी हो। तो हूँ जाके कैसो लगे आप? हूँ ऐसे ये मतलब है कि ज़्यादा मोहब्बत है सगों ही से ज़्यादा ने हमसे ज़्यादा मेल मुलाकात मोहब्बत वगैरह ज़्यादा है हमसे। सारा इलाका इकट्ठा हो जावे सगों जाके जब पता लगे पाकिस्तान से आए हुए तो वह बड़े प्यार मोहब्बत करा। अच्छा, आप तो वापस आ लो। ये सब सोहराब भाई कह रहा, तो आप भी कुछ महसूस करो हो कि भाई आपके निस्बतहीन मेहमान को कम तवज्जो दी जावे है? ना जी, कोई कम तवज्जो ना है, बहुत खुशी होए। जहाँ भी हम आया अपना बहुत खुशी हुई है, बहुत हर जगह तवज्जो है कि हमारे पे आओ, लेकिन अब जा ना पा रहा बहुत सी जगह। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जैसे कि हमारे गाना का बोल है ना, बिछड़ा भाई फिर सुमिलन की आस लगा वहाँ, एक दूजा की याद में अक्सर नीर बहा वहाँ, उन सब की यादन में वो मेवात की धरती है, आज भी अपना मन में वो मेवात की धरती है। तो अब भाई साहब जो हिन आया हाँ बड़े मेवास हो, ये हिन देख रहा कि हमारी मेव कौम हिन तकरीबन हर लिहाज से खुशहाल है ना जी, बिल्कुल खुशहाल है, बहुत। लेकिन वहाँ के बावजूद वह जगह की जो याद है ना, वो एक फितरी अमल है। जी नाजरीन, असल में होवे यूँ है कि जब मेहमान बड़ी मेवात सुहिन आम आने तो वह रिश्तेदार मिलन लो बहुत आ जावा। और पीछे अब मैं घरे गए हूँ तो मेरा घरे भी कई आगा नो कि यार कोई इंडिया का मेहमान आयो पड़ो बतायो हिन। हमारे साथ मोहम्मद रफ़ीक भाई भी मौजूद है, इनको ताल्लुक़ है ज़िला नारावाल को एक गांव है सैदू की। तो ये भी कादिवंड में आया हुआ यहाँ, तो इनसे भी हम एक दो बात पूछा कि आप नू बताओ कि कभी गया बड़ी मेवात? ना जी, मैं तो ना गया। आपको पूरा ख़ानदान आ गो या कोई रहेगा हूँ? नहीं रहेगा, हमारे वालिद साहब का चाचा को बेटा है हूँ, तो बाकी बहन भी है एक। तो उनकी तरफ से कोई आया कभी? हाँ आया है, वो आया है, 2-3 दफ़ा आया हैं। अच्छा, आपको दिल ना करे कि आप जाओ? नहीं, दिल तो करे है कि हमारा बुजुर्गन को हूँ पैदाइश है, उनको दादा परदादा हूँ दफन है, दिल तो करे देखन लूँ कि हमारा बुजुर्गन का गांव है हूँ घर है, दिल तो करे बहुत देखन लूँ। अवाम असल में मैंने यही अंदाज़ा लगाया है कि अवाम में तो पूरी मोहब्बत है, अवाम के अंदर कोई नफ़रत ना है हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी बन के, कि हमारे यहाँ पेज है ना इंडिया का हिंदू लोग भी देखें हिंदू। अब मुझे परसों एक ने हिंदू ने व्हाट्सअप पे मैसेज कर रखा हो भाई मैं न हिंदू हूँ, अगर तुम उस बात कर लिए तो मुझे बड़ी अच्छा लगेगा। मैंने कहा यार कोई बात ना, आप करो बात। तो उन्होंने कि यार आपने जो हूँ बैठ के हमारी मेवात ज़िंदा करिए, आप मेवाती में बात करो हो, मेवाती में प्रोग्राम करो, हमने बहुत अच्छा लगे। कोई जाट गूजर हो गूजर, तो लोग मोहब्बत करें हैं। खुर्शीद भाई आप लोग तो मेज़बानी को शरफ़ मिल गो कि बड़ी मेवात से मेहमान आया यार, आप इनकी मेज़बानी कर रहा हो, तो कैसा लगो आप? बहुत अच्छा लगो, खुशी हुई आया, क्योंकि इंतज़ार कर रहा है हम तो 14 दिन से, आ जाऊँ। देखो ना, अब खुर्शीद भाई कह रहा हूँ मैं 14 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ, या हम कोई शक ना है, ऐसे ही हम मेहमान को इंतज़ार करा हाँ। तो कभी आप गया हाँ? ना, कभी ना गया। आप वालिद साहब भी ना गया। अच्छा, तो तारो पिछलो गांव कौन सो? हमारे पिछले गांव हतन गांव में मग्गू बास, बिल्कुल ठीक है। 4 भाई है जी, मग्गू, मंगली और बाज खां, शायद है ना, बाज खां का हवेली यहाँ तुम। हाँ, तो और आपको पिछलो गांव कौन सो? हमारा गांव जखो पर बतावा, लेकिन बिल्कुल है। हमारा बुजुर्ग वैसे सबलाना गांव हो, हून चला गया, तो जब पाकिस्तान बनो हून सु फिर ही ना आया। और गोत कौन सो है? गोत हमारा छिरकलोत है। छिरकलोत भी मशहूर गोत है हमारे यहाँ, छिरकलोत गंगवाणी का आया हुआ। 12 गाँव में नाहर पोतान। कौन सा? लाडम को, खुट्ठो कनकबास, कादर जोत, पेरू को, जोतरी और खटकड़ को, बक्सू को, आड़दू को, भोजपुर और खानपुर। हाँ, इनमें चंद एक गाँव में सो तो मेरे पे भी नंबर सेफ। हाँ, भोजपुर और ये खानपुर का पूरा भी आ गई ही, उनमें सरदार बसरा। सही। अच्छा, वो हसना को जो सो सिंह हो जी, वाह का हवाला से जब हम पुरानी किताबन को मुतालो करें हैं, ख़ास तौर पे जैसे कि मेव छतरी किताब है,
तो वाक बारे में यूँ बात कही जावे कि वो मेवात को हातम ताई हो, जैसे कि अरबन में खातम ताई मशहूर हुई हो ना सखावत में, तो मेवात का हातम ताई का नाम सु मशहूर हुई हो हसना को सो सिंह, और वो दूलो तो ठीक है लाडम का को। अच्छा आपका आप वही खानदान से? हसना के पोता। ठीक है। तो हमारे जो नाना मामा ना वो भी दूलो थी। हाँ, और ये मैं आप लोग आज सु कम अज़ कम ने 38 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल छोटो सोर जब ही तो बदलो की बड़ी बेटी की शादी हुई ना, उनकी बरातन में मिरासी व हसना का सो सिंह का डूहाने गा रहा, बहुत पुरानी बात है। तो मेरी ने बचपन से दिलचस्पी ही बड़ी मेवात का मेहमान से, जो इंडिया का मेहमान आ वहाँ मैं छोटो सो भी जब वो पता चलो उनका एक मेहमान मैं उन्हें घेर के अपने घरे ले आवे हो। तो मैंने घर जार पूछी मैंने कि ये कौन, ये सो सिंह कौन हो? तो माँ कहने लगे हमारे दादा हो, हमारे दादा हो। तो और ये ना बड़ी मैं यह भी देखे हो कि अब जैसे ये तालाब पे अपना ये हंसना, ये है ना ये हंसना हर मसोली हर, ये या बिना पे माई हर लुभ हाथ देवे है कि भाई वो दूल्होतन की छोरी। पहले ये चीज़न की बड़ी मोहब्बत ही बड़ा मान में है था। पहले जब गाँव में बारात आ गई तो वो देखे है कि भाई हमारे गाँव की कौन कौन छोरियाँ, ऐसे ही है ना। और आस पड़ोस के छोरी इनसे कह दी जावे कि बहन मैं तेरा गाँव में आऊँगा। अब तो सारी रीत रवाज ही बदल गई, बारात आ वहाँ जब के भग भग के बस खानो खा मार फिर भगता हो जावा। तो आप नू बताओ कि बड़ी मेवात में और हीन की मेवात में शादी ब्याह को कहा फ़र्क है? आप हिन भी शादी आपने देखी होंगी कि हिन में वो कहा तरीका सु खानो पीनो, कहा तरीका सु जहेज, तहारे होन में हमारे हिन में कुछ फ़र्क है? बस जी अमीर आदमी इनकी इनमें तो कोई फ़र्क ना है। गरीब आदमी थोड़ा ट्रैक्टर दे रहा, हाँ सब कुछ कर रहा है सही, होलन में उनमें सब कुछ ऐसे ही कर रहा हूँ। तो लेकिन गरीब आदमी ने कुछ फ़र्क है। गाँव में अपने टेंट वेंट को इंतजाम करा के खाना तो मेज कुर्सी पे ही देवें, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क ना है। यानी ऐसे ई कौम होन उजड़े है। दहेज को बहुत बुरा मसला है जी, बहुत। हाँ दहेज पे बहुत परेशानी आ रही। अच्छा एक अमूमन यूँ भी देखना में आवे तहारी तरफ से जब हम वीडियो ने देखा कि जो मेव ख़वातीन ना वो जंगल बड़ा को खेतन को काम हमारी ख़वातीन के निस्बत ही ज़्यादा करे हैं। आप या बारा कहा कहो? पूरी जिम्मेदारी औरतन की है, छोरे कोई काम ना करे। यानी कि खेत भराना, भैंस काट, हाँ सब कुछ लावणी करनो, नार लानो, सब उनको ही काम है। बेर जनानी बेचारी कर बहुत परेशान। अच्छा अब हमारे तबलीग तो जाहिर है वह में बात से शुरू हुई, लेकिन वह तबलीग ने हिन भी बड़ी मेहनत करी ही। तो आप यह चीज़ को बताओ थोड़ा सो कि बहन बेटी लो जो ज़मीन जायदाद में हिस्सा है जैसो हम विरासती हक कहवा, हमारे हिन भी तकरीबन ना देवा लोग। वो अगर काई को बाप मर गो और कोई अचानक से नाम नूम होगी वो तो एक अलग ही बात है। लेकिन जानबूझ के जैसे कि कोई बाप नू कहे कि ना मैं अपना बेटा देंगे तो अपना बेटी लुप देंगे, ऐसो हिन कुछ ना है। कोई एक आध अगर कोई कसम खान लो ऐसा हो तो मैं ना कह सकूं, लेकिन अक्सरियत में हीन यही चीज़ है कि बहन बेटी लो हिस्सा ना दियो जावे। तो तहारे होन देवा में हो ना जी कोई ना दे, कोई ज़बरदस्ती या तो काई के छोरी छोरी हो वो तो अपनी बेच के ही जाएंगी, या फिर कोई देवे ना है नाम तो होवे लेकिन लड़की करवा जाए अक्सर करके वो भाई के लगावे है ना भाई के नाम करवाई जावे। कोई सोन में एक दो ऐसे निमते हैं जो ना करवाओ के सोच लड़े, वो फिर वो धमकी बहुत खतरनाक लगावा ना, दारी के रोक हम लोग तरसा देंगे। वैसी कैसी कौम है यार है, यानी कि तबलीग से बहुत भारी जुड़ी हुई है। साले ने लगामा तबलीग में सब कुछ करा, हाँ लेकिन जब बहन बेटे के हिस्सा की बात आवे ना फिर मौत पड़ जाए कौम लोग। हलक ना पड़नी चाहिए। अल्लाह को बनायो हक है देन लो तैयार ना। और जबकि या को मुसलमान, हाँ और या को मसला तो पता कहाँ है, अगर बाप अपनी ज़िंदगी में जायदाद की तकसीम करे ना तो बरोबर है, बेटी को भी बेटा को भी बरोबर, और खेतन में ही ना या घर में भी या घर की कटोरी में भी। लेकिन हम इन चीज़न ने बहुत तोहिन समझे, बल्कि इन चीज़न में ज़्यादातर रुकावट खुद औरतें। अगर कई घर की कोई बहन बेटी कोई इंतहाई मजबूरी की हालत में बेचारी कोई लेगी, जैसे कई को घर वालों मजबूर कर देवे, कई का मजबूर कर देवा, तो अगर वो आपका अपना बाप के जनाजा पे भी आवे है ने तो बैरबानी बैठी बैठी या शौक की हिम्मत कैसे पड़ गई आन की, यानी कि वो डायलॉग है जो बेचारी हिस्से छोड़ना मजबूर कर देवा। एक दो मालूमाती सवाल मैं यूँ करना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आपने वीज़ा के लिए कोशिश करी ही तो कितना दिन में आपको वीज़ा लगो हो? ज़्यादा टाइम ना लगो जी, बस 15 दिन में ही होगो सब काम, 10-12 दिन पासपोर्ट हो मेरे पे। भाई अक्सर पूछता रहे वहाँ कि यार हम लोग वीज़ा कैसे मिले, हम लोग तरीक़ाकार बताओ। तो आपने उन जो कागजात जमा करवाया वो पाकिस्तान की तरफ से जो एड्रेस आप लोग भेजोगे, बिजली को बिल और शनाख्ती कार्ड जिनके एड्रेस पे आप आया हो, और
एक स्टाफ एक स्टाफ एक स्टाम अभी मैं गारंटी मेरा दूंगा, अजीज मेरा अजीज है मेरा अजीज है आनो चाहे कोई परेशानी हो तो मैं जो बस बाद आप लोग वीज़ा मिल गो तो फिर आप घर से यानी कि दिल्ली आया होगा ना अलवर से अलवर से तो अलवर से कहाँ 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 ना आया अलवर से एक चलती है ट्रेन वो अजमेर से अमृतसर अच्छा, अमृतसर ख्वाजा साहब पे जाती है तो कितना किराया लगो आपको अमृतसर 3 से 30 रुपया यह भी अक्सर मुझसे पूछा कि कितना किराया भाड़ा लग जाए अलवर से अमृतसर का 3 से 30 रुपया और अमृतसर से अमृतसर से 200 रुपया 400 रुपये लिया हमसे स्पेशल लाया कर। स्पेशल अच्छा घर से लेके और 2 से लाहौर 3 तक। से 30 2 से 330 अच्छा 5 से 30 रुपया में हमला 530 कमाया में आ वीज़ा फीस कितनी है गया 120 रुपया है 120 रुपया में भाई वीज़ा लगो तब आने वाला बनो तब तो वीज़ा मिल जाएगा ठीक है ना 120 रुपया वीज़ा में लगा हाँ और तकरीबन 500 रुपया अच्छी सर्विस के साथ उनका तकरीबन किराया में लगा और जब हीन आगा तो हीन स्वागत तो आपको खर्चा ना ना जी हिंस आ गया तो कुछ भी ना है हीन स्वागत अल्हम्दुलिल्लाह कैंठ लगवा देंगे तो तो बॉर्डर पे गाड़ी लेगा चलागा बॉर्डर पे हाँ। गाड़ी से लेकर आगा कुछ भी ना लगो तो भाई हम तो आप लोग बिल्कुल दावत दें वहाँ हम लोग हीन वीज़ान की बहरहाल प्रॉब्लम है इतनी आसानी से हम लोग हीन वीज़ा ना मिले ख़ास तौर पे जवान तबका लो तो बिल्कुल ना मिले लेकिन आप में से जो भी भाई पाकिस्तान ने देखन लो आना चाहें आप ज़रूर आओ हाजी साहब ने आप लोग बता दी कि भाई 15 दिन की मोहलत तक जो है सो वीज़ा मिल गो हो और ख़र्चो 1000 का नोट ना लगवा टोटल कुछ भी ना कोई मसला ना है आप ज़रूर आओ और भाई बिल्कुल यह चीज़ में मत पड़ो कि हम तम लोग कहाँ लेके जाओ और कहाँ ना जो इंसान अपना घर बार छोड़ के आवे ना बाकी यही बहुत बड़ी कुर्बानी रहवे है तो ये कोई चीज़ मायने ना रखे हाँ हाँ हर चीज़ हैगी है वो पुराना वक्त ख़त्म होगा भाई छतरी ले आयो और वो चादर ले आयो क्योंकि एक मेहमान जब रहवे ना वो 150 जगह जावे है तो उस हर जगह पूरा ना उतर सके बाकी यही बहुत बड़ी कुर्बानी रहवे कि वो मिलन आ जावे तो और जिन भाई का कोई ही ना रहवा तो वो फिर भाई हमारा गोदड़ीन का हड़ावा तो मैं तहार ज़रूर कुछ ना कुछ लगता हूँ मोलू बताओ मैं तम लोग कागजात भेजवाऊँगा इंशाल्लाह आप आन वाला बनो और दुआ करो और अपनी हुकूमत तक आवाज़ पहुँचाओ कि पाकिस्तान के अंदर जो मेव हाँ और जिनका बड़ी मेवात में रिश्ता हाँ रिश्तेदार हाँ वो भी उनसे मिलना चाहें उनके लिए भी कोई वीज़ा पॉलिसी ऐसी नरम होनी चाहिए कि वो आसानी से मिल सकें तो आप कोई ख़ास बात कहना चाहो हूँ का बैठा मेवन लो हिन का बैठा मेवन लो कोई पैगाम भाई अब पैगाम यही है कि अच्छी बात तो ये है कि राब तो करना चाहिए रानो जानो चाहिए कुछ दिन बाद में भूल जाऊंगा कि हमारा कोई कहानो कैसे पहचानांगा ये हुकूमतन का इन खिलाफ कभी भी कुछ हो सके तो अपना पहचान बनी रहे ना कम से कम संपर्क बनो रहे मेरो कौन कहाँ ने तो आना जाना सुई होए वो और आजकल तो फ़ोन के जरिए हो रहा संपर्क अपना करता रहो अच्छी बात तो ये असल में ना वक्फा बहुत पड़ गो 75 साल में नस्ल चेंज हो गई नस्ल बदल गई और इस सोशल मीडिया जो आयो है ना फिर भी व्हाट्सएप फेसबुक यानी हमारी मेरे कौम बड़ी नीड करी है ये हम कोई शक ना वरना पहले तो चिट्ठी भेजी जावे ही चिट्ठी यानी कि ना पहुँची इतना दिन अब तो मिनट में राब्ता हो जावा तो आप कुछ कहना चाहो बड़ी मेवात का मेहमान से कहना यही चाह जी एक ही हाँ हम दिल से चाह रहे कि हम उससे मिलन हो हम इंशाल्लाह देंगे तम नहीं आके ना ऐसा ना लग से कि तुम कहीं दूसरा मुल्क में आया हो वो बड़ी मेवाती छोटी मेवा तुम हमारे बड़ा भाई हो तारा भाई छोटा ठीक है जी जी रफ़ीक भाई आप कहाँ कहना चाहो अजी खुशी होवे अगर वो आवाहीन मिलना चाहा बहुत हमने दिली खुशी होवे हमारी भी बड़ी ख्वाहिश रहे हूँ जान की वो बड़ा भाई हैं हम छोटा हैं तो आना चाहिए ऐसे तलक बड़ा है मोहब्बत बढ़े सही बात है मिलना चाहिए खुर्शीद भाई तू भी अब तैयारी कर ले फिर दोनों भाई चलेंगे हाँ दोनों भाई चलेंगे अब तो मेरे पासपोर्ट बनो आप दोनों चल देंगे इकट्ठे ही सही बात ले भाई तुम सारे देख रहा हो इंशाअल्लाह ताला हम भी कोशिश करेंगे हूँ आन की और दिल से करेंगे भाई अब वीज़ा मिले ना मिले यू एक अलग चीज़ है अच्छा जी आप नू बताओ कि ये नहर पर या कहीं लोग कहाँ तम सो नाहर पोता जी कह नहर पोता हाँ नाहर पोता हमने बुजुर्गों से सुनी है पहले सादगी ही अच्छा ख़ानदान की औरत रह गई जो वो ससुराल से पर्दो ना हटावे अच्छा तो सुबह बुढ़ालू अपना ससुरालू बाड़ा के देख जा कर ही खिलान लूँ अच्छा तो कुदरत की बात ही हूँ ससुरो तो आयो ना या खड़ो ना हो कोई नहर आ बैठो अच्छा नहर आ बैठो नहर आ बैठो घूंघट में आज नुको ले बाबा बच्चा पकड़ागी तो नहर लेके वह बच्चा चलो अपनी गुफा में
नहर बच्चा ले वो। तो जब नहर तो चलो गो ससुरपुर पे आके हुक्को पी रो, फिर वो आई जंगल वंगल से काम साथ करके नुक बाबा ला दियो, नुक मुँह पे ला लो कहाँ न, नुक मैं तुल देर गई न, नुक मोल तो देर ना गई। तो उनने कही कहाँ गए हो, कहाँ खोज देखा, नहर का खोज पड़ रहा। उनने कही तो नहर ले गो बच्चा है। अब हूँ गया तो नहर खिला रो बच्चा हाथन पंजान में लेकर। वन कही तू ऐसे ही जा जैसे मोल देर गई। अच्छा। अब घूंघट गेर के गई नु ले बाबा मैं चूची प्याऊँ या दे दे छोरा। नहर ने ऐसे पकड़ा दियो। तो फिर वाकई हम सल्तनत नहर पोता है। अच्छा, तुम से नहर पोता कहाँ? हमारा बारे गाँव नहर पोता है। दूल्हो तन का जका ही पतो ना हो नहीं औलाद भाई, पुरानी बहुत पुरानी बात है, मेरी याद है बुजुर्गन सुनिए मैंने। अपना चौधरी साहब ने बड़ी बात सुनाई है कि नहर पोता हमसु काई लुके हमा, या वजह से नहर पोता कहवा हमसु भाई, हमारी औलाद है दूल्हो तन का बालक ने पतो ना हो तो हम नहर पोता हाँ, और या वजह से नहर का पोता कहवा हम। यानी कि सारा दूल्हो तन से नहर पोता कहाँ? बारह गाँव हमारा, बारह गाँव हमारा नहर पोता। उन गाँवों का नाम एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। लाडम को है बड़ो गाँव, ठीक है, जम दादा सो सिंह हुयो नहर पोतान में हुयो। अच्छा। और भाई आड़दू को और खुट्ठो कन को बास, भोज पर बंडबास, गढ़ी, अंधवाड़ी, पेरू को जोतरी, खटकड़कार, बक्सुक। अच्छा जी, आप नु बताओ कि आपके कितना बेटा बेटियां? 4 लड़का जी। तो वो कहाँ करें? एक तो मौलवी है, वह दुकान खोल रखी मस्जिद में अपनी नमाज पढ़ावे 5 टाइम की। और एक स्कूल में लगो पढ़ो मास्टर, सरकारी मास्टर। जी हाँ। एक ने भेड़ पाल रखी है, अपने जमींदारा काम भी करे। सही। और बेटी? बेटी 2 ही जी। तो शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा। उनकी शादी कहाँ हुई है? एक तो पालड़ी गांव है कामा के पास, हमारो इसरा होन सरपंच, हमारा इसरा सरपंच उनके ही है। इसरा सरपंच वो मेरी माँ को सगो फूफक बेटा है। हाँ तो उनके ही है, बस वक्त इसरा का भतीजा भाई के ही। माँ को कहा नाम हो कमरदी, ऐसा वक्त बाप को नाम है ना। हमारो मामा स्टोरी सुनावे, 2 भाई। हाँ, फूलू कान की मैया मर गई, हल्लो पड़गो गाँव में, और चादर कमर दी बैठो, ऐसे करके ना, ऐसे वाले स्टोरी सुनावे हमारा मामा। उनके ही है, बिल्कुल सही। वो जो कमर दी हो ना, वो हमारी मालू पैगाम भेजे हो अक भाई तू आजा, मैं तू तोल के यानी कि चांदी दियांगो तेरे, तू आजा मिलन। अच्छी गुजरी उनकी, बढ़िया अच्छा। अभी जब हमारा अब्बा गए हो ने, तो जब वो जो हो इसरा बाबा हरनु ताजमहल तक घुमा के लेके आए, उनके भी है यानी कि। हाँ उनके छोरी मेरे। ठीक है जी। नाजरीन, आप लोगों ने हमारी प्रोग्राम देखो, उम्मीद है कि यू अच्छो लगो होएगो। आप दोस्तन से यही गुजारिश है कि ये प्रोग्राम है अपना दोस्तन के साथ शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये जो बात था पहुंच जाए। और आप हमारे ये प्रोग्राम है हमारा फेसबुक पेज रहबर मेवात और हमारे यूट्यूब चैनल रियाज नूर टीवी पर देख रहा हो। हाजी बदल खान से हमने गुफ्तगू करी और तकरीबन वो सारा सवाल पूछा मैंने, जिनका हवाला से लोग मालूमात लेता रहे वहाँ कि पाकिस्तान अगर आनो है तो वक्त लिए कहाँ कागजात दरकार, हाँ कितनों किराया लगे, कितनों भाड़ो लगे। तो हाजी साहब ने बात ही मुका दी कि 1000 रुपया के भीतर आप पाकिस्तान में आ जाओगा और हीन फिर गेट खोलने की ज़रूरत ना था। इंशाअल्लाह ताला नो समझ ले 1000 में उल्टा पहुँच जाओगा तुम, ठीक है ना। तो बस आन की दरख्वास्त है कि आप ज़रूर आओ और देखो हमारा मुल्क के हिंद तहरा भाई बस रहा, कोई मसला ना है। कराची से लेके इस्लामाबाद तक बॉर्डर एरिया पे, कसूर की बॉर्डर पे, सियालकोट बॉर्डर पे, हर जगह तहरा भाई बैठा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, देखते रहो रहबर मेवात HD न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।